क्या होगा अगर कोई आपसे कहे कि किसी इंसान के सोचने का तरीका, उसकी मान्यताएं और यहां तक कि उसका पूरा भविष्य, ये सब इस बात से तय नहीं हो रहा कि वो किस मंदिर में जाता है या कौन से बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता है। अच्छा, तो फिर किस बात से तय होता है? इस बात से कि आज सुबह उसने नाश्ते में क्या खाया था, या फिर मतलब वो सोशल मीडिया पर किस तरह के लोगों को फॉलो करता है। हाँ, मतलब पहली बार सुनने में तो ये विचार थोड़ा अजीब लग सकता है। हम आमतौर पे मानते हैं ना कि हमारी श्रद्धा या हमारा जो विश्वास है वो एक बहुत ही पवित्र और अलग-थलग सी चीज है। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि इसका हमारी रोजमर्रा की आदतों से या हमारे खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखिए, वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। और सही बात कहूं तो यही वो बात है जो श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय, जिसे श्रद्धा त्रय विभाग योग कहा जाता है, उसको इतना क्रांतिकारी बनाती है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी अध्याय के रहस्यों को परत दर परत खोलने जा रहे हैं। हाँ, और हमारे पास आज इस चर्चा के लिए बहुत ही शानदार स्रोत सामग्री है। बिल्कुल। हमारे पास चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन के स्वामी गुरु भक्तानंद के अत्यंत ज्ञानवर्धक विचार हैं। द थ्री फोल्ड मिरर ऑफ फेथ नाम का एक बेहतरीन लेख है और कुछ सटीक सार संक्षेप भी हैं। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे हमारी अंतर्निहित प्रकृति, जिसे गीता में गुण कहा जाता है, वो हमारे जीवन के हर छोटे बड़े फैसले को चला रही है। ये सिर्फ कोई भारी भरकम दार्शनिक चर्चा नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान का एक ऐसा पल है जो हमें खुद को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पे मजबूर कर देगा। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस पूरी चर्चा की नींव असल में एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न से पड़ती है ना, जो अर्जुन पूछते हैं। हाँ, अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन एक ऐसी दुविधा सामने रखते हैं जो हजारों साल पहले भी प्रासंगिक थी और आज भी हम सबके मन में आती है। बिल्कुल। वो पूछते हैं कि उन लोगों का क्या होगा जो शास्त्रों के नियमों को नहीं जानते, मतलब जो बिना पढ़े लिखे हैं लेकिन पूरी लगन और ईमानदारी से अपना काम करते हैं या पूजा करते हैं। सही बात है। क्या उनका ये अंधा विश्वास या बिना ज्ञान की जो श्रद्धा है वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? ये सवाल तो बहुत गहरा है, क्योंकि देखिए, दुनिया की ज्यादातर आबादी शास्त्रों के विशेषज्ञ तो है नहीं। तो क्या सिर्फ नियम न जानने की वजह से उनका विश्वास व्यर्थ हो जाता है? यहीं पर श्री कृष्ण मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत देते हैं। वे कहते हैं, श्रद्धा मयो यम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव स। इसका मतलब? देखिए, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि मनुष्य जैसी श्रद्धा रखता है वो वैसा ही होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सच छिपा है। मतलब, श्रद्धा कोई बाहरी जैकेट नहीं है जिसे हमने ऊपर से पहन लिया है। अच्छा, तो ये अंदर से आती है? बिल्कुल। श्रद्धा असल में हमारे अंतर्मन के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस, इनका सीधा उत्पाद है। एक सेकंड, अगर इसे आज की आधुनिक भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे ये 3 गुण हमारे दिमाग के डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं? अरे वाह, ये तुलना बहुत सटीक है। हाँ, मतलब कोई इंसान सात्विक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है, कोई राजसिक पर और कोई तामसिक पर। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि अगर हमारी श्रद्धा पहले से ही हमारे प्राकृतिक गुणों या इस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तय है, तो क्या हम महज अपने स्वभाव की कठपुतलियां हैं? ये एक बहुत ही तार्किक शंका है। मतलब क्या इस सिस्टम को अपग्रेड करने का हमारे पास कोई वास्तविक विकल्प है ही नहीं? राहत की बात यह है कि हम कठपुतलियां बिल्कुल नहीं हैं। हमारे स्रोत इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि यद्यपि शास्त्रों के ज्ञान के बिना व्यक्ति अपने स्वाभाविक गुणों के चक्र में फंस सकता है, लेकिन श्रद्धा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। तो इसे बदला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। सत्व गुण की ओर बढ़ने का मतलब ही है अपनी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में नए और बेहतर विचार डालना, अपनी इच्छाओं की दिशा बदलना और अपनी आदतों का विश्लेषण करना। अच्छा। गीता ये नहीं कहती कि इंसान बदल नहीं सकता, बल्कि वो ये बताती है कि बदलाव की शुरुआत ना खुद की वर्तमान स्थिति को ईमानदारी से स्वीकार करने से होती है। सही बात है। तो अगर हमारी श्रद्धा या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये तय करता है कि हम जीवन में क्या करेंगे, तो सवाल ये उठता है कि इसका सबसे पहला प्रभाव कहाँ दिखता है? ये सबसे पहले हमारे आदर्शों को चुनता है। मतलब हम जिसे पूछते हैं? हाँ, हम जिसकी उपासना करते हैं या जिसे अपना आदर्श मानते हैं, वो हमारे भीतर के गुणों का एक एकदम पारदर्शी आईना होता है।
गीता में बताया गया है कि 3 गुणों के आधार पर उपासना के प्रकार भी बटे हुए हैं। सात्विक स्वभाव वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ देवता केवल पौराणिक आकृतियां तो नहीं है ना? शांति और आंतरिक शुद्धता के लिए उपासना करता है। लेकिन राजसिक व्यक्ति की कहानी बिल्कुल अलग है। वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करता है। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। जब हम यक्ष और राक्षस कहते हैं तो आमतौर पर दिमाग में बड़े बड़े दांतों वाले रहस्यमयी प्राणियों की छवि बनती है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से इनका क्या मतलब है? देखिए, मनोवैज्ञानिक रूप से यक्ष अत्यधिक धन, विलासिता और संपदा के रक्षक माने जाते हैं और राक्षस अपार शारीरिक बल, अहंकार और सत्ता के प्रतीक हैं। तो ये पावर और पैसे का खेल है। बिल्कुल। राजसिक व्यक्ति के भीतर हमेशा कुछ और अधिक पाने की लालसा होती है। वो दुनिया पर हावी होना चाहता है, खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है। ये तो आज की दुनिया में बहुत दिखता है। सही बात है। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से उन शक्तियों की ओर आकर्षित होता है जो उसे भौतिक सफलता, बड़ा नाम और ताकत दे सके। मैं समझ गया। और इसके विपरीत तामसिक स्वभाव वाले लोग भूतों और प्रेतों की पूजा करते हैं। तो अगर मैं इस पैटर्न को ठीक से समझ पा रहा हूं, तो तामसिक व्यक्ति किसी तरह के विकास या मेहनत में विश्वास नहीं करता। एकदम सही। वह बस दूसरों पर नियंत्रण चाहता है, अंधकार में रहना चाहता है या बिना किसी प्रयास के कुछ रहस्यमयी शक्तियां पाना चाहता है। इसलिए वह इन अंधकारमयी शक्तियों की ओर खिंचता है। आपका ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। तामसिक मानसिकता हमेशा शॉर्टकट खोजती है। विनाश और दूसरों के नुकसान में उसे अपनी जीत दिखाई देती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अगर इस पूरे विचार को हम पौराणिक कथाओं से निकालकर आज के हमारे आधुनिक समाज में रखें, तो ये सिद्धांत और भी स्पष्ट हो जाता है। वो कैसे? देखिए, आज के समय में सात्विक स्वभाव वाले लोग संतों, विचारकों या उन निस्वार्थ समाज सेवकों की प्रशंसा करते हैं जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन जो राजसिक लोग हैं, वे शक्तिशाली राजनेताओं, अरबपति उद्योगपतियों या ग्लैमर की दुनिया के सितारों के पीछे भागते हैं, क्योंकि वे खुद भी वही यक्ष और राक्षस जैसी संपदा और ताकत चाहते हैं। बिल्कुल। और जो तामसिक लोग हैं, वे अक्सर हिंसक अपराधियों, अंडरवर्ल्ड के लोगों या बाहुबलियों को अपना आदर्श मानते हैं। मतलब हम जो बनना चाहते हैं, असल में हम उसी की पूजा कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही विचारणीय आधुनिक परिप्रेक्ष्य है। हमारे आदर्श हमारी आंतरिक लालसाओं का ही बाहरी रूप है। लेकिन पता है, गीता का मनोविज्ञान केवल हमारी उपासना तक सीमित नहीं रहता। अच्छा, तो ये और कहां तक जाता है? ये इससे भी कई कदम आगे जाता है और हमारे अस्तित्व के सबसे बुनियादी स्तर पर प्रहार करता है, यानी हमारा भोजन। आप मुझे बताइए कि आप क्या खाते हैं और मैं बता दूंगी कि आप कैसे सोचते हैं। अरे वाह! मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए जो ईंधन इस्तेमाल हो रहा है, वो भी हमारे गुणों को दर्शाता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प तार्किक कड़ी है। हाँ, ये अध्याय स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारी थाली में रखा भोजन केवल शरीर को ऊर्जा नहीं दे रहा है, बल्कि वो हमारे मन की संरचना भी कर रहा है। आयुर्वेद और गीता दोनों में भोजन और मन के बीच एक गहरा वैज्ञानिक संबंध बताया गया है। तो सात्विक भोजन की क्या पहचान है? सात्विक भोजन वो है जो आयु, शक्ति, स्वास्थ्य और आनंद को बढ़ाता है। ये रसयुक्त, ताज़ा, चिकना और दिल को सुकून देने वाला होता है। मतलब पचने में आसान। हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि ऐसा भोजन शरीर को भारीपन नहीं देता, जिससे मन एकदम शांत रहता है और ऊंचे विचारों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। लेकिन जब हम राजसिक भोजन की तरफ आते हैं, तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि राजसिक भोजन बहुत अधिक कड़वा, खट्टा, बहुत नमकीन, अत्यधिक गर्म और तीखा होता है। अगर मैं इसके पीछे के लॉजिक को समझूं, तो क्या ऐसा है कि ये अत्यधिक मसालेदार और तीखा भोजन हमारे शरीर में एक तरह का स्ट्रेस रिस्पॉन्स पैदा करता है? आपने बिल्कुल सही लॉजिक पकड़ा है। अत्यधिक तीखा या उत्तेजक भोजन शरीर में एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन के स्तर को बढ़ा देता है। अच्छा। यह सचमुच आपके शरीर और दिमाग के प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करने जैसा है। इसके परिणाम स्वरूप मन में तुरंत एक तेज उत्तेजना पैदा होती है और फिर बाद में यही दुख, बेचैनी, शोक और यहाँ तक कि शारीरिक बीमारियों का कारण बनती है। मतलब राजसिक व्यक्ति का मन पहले से ही अशांत होता है। हाँ, और वह अवचेतन रूप से ऐसे ही भोजन की तलाश करता है जो उसकी उस आंतरिक उथल-पुथल से मेल खाए,
उसे शांति पसंद ही नहीं आती। तो अगर राजसिक भोजन सिस्टम को ओवरक्लॉक कर रहा है, तो मुझे लगता है कि तामसिक भोजन वो होगा जो सिस्टम को पूरी तरह से धीमा कर दे। मतलब जैसे कंप्यूटर में कोई मैलवेयर या वायरस आ गया हो। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। तामसिक भोजन बासी होता है, यानी जो 3 घंटे से अधिक पुराना हो। यह बेस्वाद, सड़ा हुआ और अशुद्ध होता है। ऐसा भोजन शरीर की सारी ऊर्जा उसे पचाने में ही खत्म कर देता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को सुन्न कर देता है और मन में केवल आलस्य, नींद और जड़ता लाता है। यहाँ मेरे मन में एक थोड़ी सी चुनौती उभर रही है। बताइए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत तीखा, मसालेदार जंक फूड या स्ट्रीट फूड खाना बहुत पसंद है। मतलब वो कभी कभार दोस्तों के साथ जाकर बहुत तीखी चाट खा लेता है, जिसे आज की भाषा में चीट डे कहते हैं। तो क्या सिर्फ उस एक मसालेदार प्लेट की वजह से हम उसे राजसिक या आध्यात्मिक रूप से कमजोर घोषित कर देंगे? क्या ये गणित इतना सीधा है? नहीं। देखिए, इसे इतने सतही तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। गीता यहाँ किसी एक दिन के भोजन या चीट डे की बात नहीं कर रही है। तो फिर किसकी बात हो रही है? यह एक निरंतर जीवन शैली और मानसिकता की बात कर रही है। अगर कोई व्यक्ति लगातार हर दिन ऐसा भोजन खोजता है जो उसकी इंद्रियों को अत्यधिक उत्तेजित करे, तो वह उसके बेचैन और असंतुष्ट मन का लक्षण है। समझ गया। राजसिक व्यक्ति हमेशा स्वाद में और अधिक तीखेपन या रोमांच की तलाश में रहता है, क्योंकि सादा भोजन उसे बोरिंग लगता है। ये उस पूरे पैटर्न की पहचान है, न कि किसी इकलौती घटना की। हाँ, ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। ये पूरी जीवन शैली का एक पैटर्न है। अब भोजन तो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्यून कैसे किया जाए? और यहीं पर गीता तपस्या यानी ऑस्टेरिटी के 3 आयामों को सामने लाती है। बिल्कुल। अक्सर तपस्या शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में जंगलों में जाकर भूखे रहने या खुद को शारीरिक कष्ट देने की छवि बनती है ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे गीता दूर करती है। यहाँ तपस्या का अर्थ स्वयं को प्रताड़ित करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में केंद्रित करना है। तो स्रोत सामग्री के अनुसार ये 3 स्तर कौन से हैं? ये 3 बहुत ही व्यवहारिक स्तर हैं: शरीर, वाणी और मन की तपस्या। शारीरिक तपस्या का अर्थ है पवित्रता बनाए रखना, देवताओं और गुरुओं का सम्मान करना, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करना। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। आधुनिक जीवन में जहां हर तरफ गलाकाट प्रतियोगिता है, हर कोई बस आगे निकलना चाहता है, ऐसे में पूरी तरह से अहिंसा और शांति का पालन करना, क्या ये इंसान को कमजोर नहीं बना देगा? मतलब क्या वो इस दौड़ में पीछे नहीं छूट जाएगा? देखिए, ये एक बहुत ही आम धारणा है लोगों की, लेकिन असल में सात्विक तपस्या कमजोरी नहीं, बल्कि सर्वोच्च प्रकार की शक्ति है। वो कैसे? जब आप अपनी ऊर्जा को क्रोध, ईर्ष्या या दूसरों को नुकसान पहुंचाने में बर्बाद नहीं करते, तो आपके पास अपने खुद के विकास के लिए असीमित ऊर्जा बचती है। आत्मनियंत्रण में जो दृढ़ता है, वो किसी भी बाहरी आक्रामकता से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। हाँ, ये एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। और इसी से जुड़ी है तपस्या की दूसरी श्रेणी, वाणी की तपस्या। ये हिस्सा मुझे आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है। गीता में इसके लिए एक बहुत ही सुंदर वाक्यांश है, अनुद्वेग करम वाक्यम। यानी ऐसा वाक्य बोलना जो दूसरों में उत्तेजना या उद्वेग पैदा ना करे। बिल्कुल, सच बोलना, लेकिन ऐसा सच जो प्रिय हो, लाभकारी हो और जो किसी को बेवजह आहत न करे। वाणी की तपस्या आज के युग में शायद सबसे कठिन तपस्या है। हाँ, सही कहा। क्योंकि हमारे शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे दूसरे व्यक्ति के मन में विचार और भावनाएं पैदा करने का ट्रिगर होते हैं। जब हम कठोर या चुभने वाले शब्द बोलते हैं, तो हम सामने वाले के मन की शांति को भंग करते हैं, जो कि एक तरह की सूक्ष्म हिंसा ही है। अगर हम इस वाणी की तपस्या को आज के आधुनिक सोशल मीडिया या न्यूज चैनलों के चश्मे से देखें, तो एक बहुत ही भयानक तस्वीर सामने आती है। हाँ, बिल्कुल। आज का पूरा ध्यान अर्थव्यवस्था या जिसे अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं, उसका बिजनेस मॉडल ही लोगों को उत्तेजित करने, उन्हें भड़काने और आउटरीच पैदा करने पर टिका है। ऐसा लगता है जैसे इन प्लेटफॉर्म्स ने जानबूझकर वाणी की तपस्या को नष्ट करने का तंत्र बना लिया है। ये बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है। अगर कोई शांत और लाभकारी बात कहे, तो एल्गोरिदम उसे दबा देता है। हर कोई बस चिल्ला रहा है, क्योंकि चिल्लाने से ही लाइक और शेयर मिलते हैं। आज के शोर शराबे वाले युग में वाणी की तपस्या को कैसे लागू किया जाए?
देखें, ये विश्लेषण इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे समाज सामूहिक रूप से राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों की ओर धकेला जा रहा है। जब समाज ऐसी सामग्री का उपभोग करता है या खुद ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो केवल विवाद पैदा करती है, तो वो अपने सामूहिक ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट कर रहा है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने या साझा करने से पहले बस एक क्षण रुककर सोचना कि क्या ये सच है, क्या ये किसी के लिए लाभकारी है, क्या ये शांति को बढ़ावा दे रहा है। यही आज की सबसे बड़ी वाणी की तपस्या है। बहुत खूब। और इसके बाद आती है मन की तपस्या, सौम्यता, मौन और आत्मनियंत्रण। तो हमने देखा कि कैसे हमारा भोजन हमें अंदर से बनाता है और हमारी तपस्या हमें निखारती है। हाँ। लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम का आउटपुट क्या है? समाज के साथ हमारा लेन देन कैसा है? यह हमें चर्चा के अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग की ओर ले जाता है, दान और यज्ञ। यज्ञ और दान हमारे कर्मों के पीछे छिपे असली इरादे यानी इंटेंट का पर्दाफाश करते हैं। बाहर से देखने पर दो लोगों का दान बिल्कुल एक जैसा लग सकता है, लेकिन गीता कहती है कि उस कार्य के पीछे की मानसिकता तय करेगी कि वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। तो सात्विक दान के पीछे का विज्ञान क्या है? सात्विक दान वो है जो केवल अपना कर्तव्य समझकर दिया जाए। इसमें किसी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फल की कोई इच्छा नहीं होती। यह दान सही समय पर, सही स्थान पर और किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को दिया जाता है जो बदले में कुछ न दे सके। योग्य व्यक्ति को देना ही क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप किसी गलत व्यक्ति को संसाधन देते हैं तो वो उसका दुरुपयोग कर सकता है, जिसका दोष न चाहते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से दान देने वाले पर भी आता है। अरे वाह! इसका मतलब है कि राजसिक दान असल में दान है ही नहीं, वो तो एक तरह का ट्रांजैक्शन या लेन देन है, जहां व्यक्ति दान तो कर रहा है लेकिन उसकी नजर इस बात पर है कि उसके नाम का पत्थर दीवार पे लगा है या नहीं। बिल्कुल। वो समाज से अपनी उस चैरिटी के बदले इज्जत, वैलिडेशन या अपना पीआर खरीद रहा है। चलो, इसके बदले मुझे भविष्य में कोई फायदा मिलेगा। ये विचार पूरी तरह से राजसिक है ना? एकदम सही पकड़े आप। अहंकार की तुष्टि के लिए, भविष्य में किसी लाभ की उम्मीद से या फिर बेमन से किया गया कोई भी दान राजसिक होता है। और तामसिक दान तो सबसे खतरनाक श्रेणी है। ये वो दान है जो गलत जगह, गलत समय पर किसी अयोग्य व्यक्ति को और बिना किसी सम्मान के या तिरस्कार के साथ दिया जाए। मतलब किसी का अपमान करके देना? हाँ, जैसे किसी को पैसे देते हुए उसे अपमानित करना। ये दान सामने वाले का तो कुछ भला नहीं करता, बल्कि देने वाले के अहंकार और अंधकार को और बढ़ा देता है। तो निष्कर्ष ये है कि हम बाहर से कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर लें, कितने भी बड़े चेक क्यों ना काट दें, अगर हमारे अंदर का इरादा शुद्ध नहीं है तो वो कार्य सात्विक नहीं हो सकता। यही बात यज्ञ पर भी लागू होती है। जो यज्ञ बिना किसी फल की कामना के केवल कर्तव्य मानकर किया जाए वो सात्विक है। दिखावे का यज्ञ राजसिक है और बिना किसी श्रद्धा के किया गया यज्ञ तामसिक है। लेकिन देखिए, यहाँ गीता एक बहुत ही व्यवहारिक और गहरी बात समझती है। इंसान कोई मशीन तो है नहीं। हाँ, बिल्कुल। भले ही कोई व्यक्ति बहुत ही ईमानदारी से सात्विक जीवन जीने की कोशिश कर रहा हो, वो सही खाना खा रहा हो, अपनी वाणी पर नियंत्रण रख रहा हो, निष्काम भाव से दान कर रहा हो, फिर भी अनजाने में या मानवीय कमजोरियों के कारण उसके कर्मों में कुछ त्रुटियां या भूल चूक हो ही जाती हैं। अहंकार के सूक्ष्म अंश आ ही जाते हैं। ये तो बहुत ही वास्तविक समस्या है। तो क्या उन अदृश्य त्रुटियों को, उन बग्स को सुधारने का कोई उपाय है? हाँ, और यही इस अध्याय का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली समाधान है। शास्त्रों में ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए एक अंतिम मंत्र बताया गया है, ओम तत् सत। अच्छा, मैंने ओम तत्सत कई बार सुना है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये काम कैसे करता है? ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। इन तीनों शब्दों का अपना एक गहरा अर्थ है। ओम का उच्चारण किसी भी पवित्र कार्य की त्रुटिहीन शुरुआत करने के लिए किया जाता है। ये मन को परमात्मा की ओर केंद्रित करता है। और तत् का अर्थ है वह। इसका प्रयोग कार्य के फलों की इच्छा को त्यागने और कार्य में छिपे अवास्तविक तत्वों या सूक्ष्म अहंकार से खुद को अलग करने के लिए किया जाता है। यह याद दिलाने के लिए कि यह कार्य मेरा नहीं, उस परम सत्य का है।
समझ गया। और अंत में सत का प्रयोग वास्तविकता, अच्छाई, शुभता और उस कार्य की दृढ़ता को स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो अगर मैं अपने उसी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले उदाहरण पर वापस लौटूं, तो क्या मैं इसे इस तरह से देख सकता हूं? कैसे? जैसा हमारे सिस्टम में कोई बहुत ही अच्छा और उपयोगी काम चल रहा हो, लेकिन उसमें कोई अदृश्य वायरस या एरर आ जाए, तो ये ओम तत्सत मंत्र एक बेहद शक्तिशाली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या कोर्स करेक्शन मैकेनिज्म की तरह काम करता है। अरे वाह! बिल्कुल, ये हमारे अच्छे कामों के बैकग्राउंड में छिपे अहंकार या भूल चूक को स्कैन करता है और उन्हें पूरी तरह से साफ कर देता है। तो क्या यह मंत्र हमारे सात्विक प्रयासों का एक तरह का बीमा या इंश्योरेंस है? ये उपमा इसकी कार्यप्रणाली को बहुत स्पष्ट रूप से समझाती है, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। वो क्या? यह एंटीवायरस केवल सात्विक कार्यों के लिए ही काम करता है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर तामसिक या राजसिक कृत्य कर रहा है, मतलब किसी को धोखा दे रहा है या अहंकार में चूर है, तो अंत में ओम तत्सत बोल देने से उसका वह गलत कार्य शुद्ध नहीं हो जाएगा। ये बहुत जरूरी बात है। ये मंत्र केवल उस सच्चे साधक के लिए है जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है, लेकिन उससे कोई अनजानी चूक हो जाती है। हाँ, ये स्पष्टीकरण ये सुनिश्चित करता रहे कि लोग इस मंत्र का इस्तेमाल अपने गलत कामों को छिपाने के लिए ना करें। ये पूरी चर्चा वास्तव में हमें खुद को अंदर से बाहर तक देखने का एक स्पष्ट नजरिया देती है। और इसी के साथ ये अध्याय एक बहुत ही गंभीर और निर्णायक विचार के साथ समाप्त होता है। वो क्या है? अंत में श्री कृष्ण असत के विचार को सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि बिना सच्ची श्रद्धा के किया गया कोई भी यज्ञ, दिया गया कोई भी दान या की गई कोई भी तपस्या असत है। असत मतलब? सरल शब्दों में कहें तो बिना सच्चे विश्वास के किए गए किसी भी अच्छे दिखने वाले काम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो पूरी तरह से शून्य है। न तो उसका इस लोक में कोई फल मिलता है और न ही परलोक में। यानी अगर जड़ें ही मजबूत नहीं है तो पेड़ की डालियों पर बाहर से चाहे कितने भी सुंदर रंग क्यों ना पोत दिए जाएं, वो कभी फल नहीं दे सकता। एकदम सही। यह पूरी चर्चा इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि हम रोजमर्रा के जीवन में वास्तव में कहाँ खड़े हैं। अक्सर लोग अपनी श्रद्धा और अपने व्यक्तित्व को अपने बैंक स्टेटमेंट से, अपने कपड़ों से या जो जीवन शैली वे दूसरों को दिखाते हैं उससे मापते हैं। लेकिन गीता का ये 17वां अध्याय हमें उस बाहरी आवरण को हटाकर अपने अंदर के असली गुणों का सामना करने की चुनौती देता है। और यही बात सबसे ज्यादा विचार करने लायक है। इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए हम सबके सोचने के लिए एक बहुत गहरी बात है। आज के इस आधुनिक और डिजिटल युग में जब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी असली प्रकृति सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, तो शायद हमारी सर्च हिस्ट्री और हमारा स्क्रीन टाइम रूटीन उस प्रकृति का सबसे सटीक और पारदर्शी आईना है। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, आज रात सोने से पहले जब हम अपना फोन किनारे रखते हैं तो जरा ये सोचना चाहिए कि हमारा वो डिजिटल व्यवहार, हमारे लाइक्स और हमारे द्वारा देखे गए वीडियो हमारी किस श्रद्धा को पोषित कर रहे हैं। क्या वो डिजिटल भोजन और वो डिजिटल वाणी मन में शांति और सत्व भर रही है या केवल उत्तेजना, क्रोध और तमस? हजारों साल पहले गीता जिस श्रद्धा की बात कर रही थी वो आज भी हमारे हर छोटे बड़े चुनाव में हमारे साथ चल रही है। बस जरूरत है उसे ईमानदारी से पहचानने की।